हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो ये गिरावट आप देख सकते हैं 44% तक की गिरावट स्टॉक में हो चुकी है, यानी कि मैक्सिमम करेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। अब आगे चल के स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी संभावनाएं हमें यहाँ पर दिख रही हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक चीज़ को देखोगे तो सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ आपको समझना आसान हो जाए। डेली टाइम फ्रेम में हम इसको कैंडल्स को देख रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। जब मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रा करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर ये जो प्राइस था जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह यूज़ हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे गया, इसको ब्रेकआउट दिया और अब गिरावट होते होते ये प्राइस दोबारा से यहाँ पे एकदम शानदार सपोर्ट हमें लेता हुआ दिख रहा है। मैंने अपनी पुराने वीडियो में भी यही चीज़ बताई होगी। दोबारा से कैंडल में कन्वर्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी, अभी फिर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके के जहाँ पे हमें डिमांड जोन देखने को मिल जाते हैं, प्राइस करेक्ट होकर वहाँ तक आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है और अभी प्राइस वहीं पर आया है। यानी कि इस पॉइंट पर जब एक डिमांड जोन बनता है वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के बाइंग के ऑर्डर पड़े रहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, इंस्टीट्यूशंस के बाइंग के ऑर्डर जो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो रैली कैंडल दिख रही हैं वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा थे, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के सारे ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए। इसी वजह से प्राइस दोबारा करेक्ट होकर यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ साफ साफ देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है, ठीक है। तो अब इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना जरूरी है। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला छोटे से छोटा टारगेट मूविंग एवरेज 100 तक का हमें आसानी से मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए 1237 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अब बात करते आगे क्या हो सकता है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो स्टॉक काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है, अब इसमें एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अभी भी शानदार एंट्री की हमारी संभावनाएं बन रही हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पिवट इंडिकेटर जब यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्राइस ने S1 से सपोर्ट लिया, पुराने S1 से पिवट पॉइंट है। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेगा और R1 का टारगेट 1210 का यहाँ पर मिल सकता है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है पिवट इंडिकेटर की तरफ से। और वैसे भी हमने बिना पिवट इंडिकेटर के भी ये चीज़ हमने समझी थी, क्योंकि प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट हुआ था वो प्राइस 1200 से आसपास ही था, उसके बाद प्राइस नीचे गया। अब मूविंग एवरेज 100 पे अगर प्राइस रिट्रेस होता है तो और भी शानदार बड़े टारगेट हमें मिल जाएंगे, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस रखना है। अब जैसे ही इसके Q2 के नंबर आएंगे, अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फिर से बहुत बड़े रिटर्न मिल जाएंगे। अगर नंबर खराब आते हैं तो भी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं कि टारगेट हमें कौन सा मिलेगा और प्राइस अगर नीचे जाएगा तो हम स्टॉप लॉस साथ में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।